अगर आपको कोई ये कहे कि तुम इसके लायक नहीं, अगर आपके अपने ही तुम्हें कम समझने लगे, तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। क्या आप कमरे में जाकर चुपचाप बैठकर ये नहीं सोचेंगे कि फिर मैं कर क्या रहा हूँ और किसके लिए लड़ रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है राखी शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे छोटे बच्चे की। ऑल्दो ये स्टोरी मैंने अपनी मैथोलॉजिकल बुक से उठाई है, पर इस कहानी के थ्रू मैं आपको एक 5 साल के बच्चे की जो कहानी सुनाऊंगी, वो बच्चे की मेंटल स्ट्रेंथ देखिएगा। और इस बच्चे ने रिजेक्शन को रिवेंज के रूप में नहीं लिया, बल्कि उस रिजेक्शन को उसने अपना पावर बनाया। और उसके बाद जो हुआ, आप मेरी पूरी कहानी एंड तक सुनिएगा और फिर देखिएगा कि ये कहानी आपको भी उस बच्चे की तरह बदल देगी। आज की मेरी ये कहानी जो है, ये मैंने विष्णु पुराण का एक बहुत ही सुंदर सा प्रसंग उठाया है। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा हुआ करते थे उत्तानपाद। उनकी 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। राजा जो थे वो सुरुचि से बहुत प्यार करते थे और सुरुचि का एक बेटा था उत्तम और सुनीति का बेटा था ध्रुव। क्योंकि राजा सुरुचि से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, इसलिए उसका बेटा उत्तम भी उन्हें बहुत प्यारा था। बट इसी के चलते ध्रुव को हमेशा अपने पिताजी से जो है उपेक्षा सहनी पड़ती थी। पर ध्रुव छोटा था और एक दिन उसने जिद पकड़ ली कि उसे अपने पिताजी की गोद में बैठना है। वो जैसे ही अपने पिताजी की गोद में बैठने के लिए वहाँ से उठा और जाने लगा, तो सुरुचि ने उसे रोक दिया और उसे टोका और उससे कहा कि अगर तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरे कोख से जन्म लेना चाहिए था। ये शब्द जो थे ध्रुव को तीर की जैसे अपने दिल में लगे और वो रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास गया। सुनीति ने उससे कहा कि पहले तो रोने उसको चुप कराया और उससे कहा कि बेटा, इस दुनिया में अगर सबसे ऊंचा स्थान तुम्हें कोई दे सकता है तो वो है केवल भगवान। ये बात ध्रुव को समझ आई और 5 साल का बच्चा जंगल की तरफ तपस्या करने के लिए निकल गया। उसने जिद पकड़ ली थी कि ठीक है, आज मेरे को अपने पिताजी की गोद में नहीं बैठने दिया गया है, लेकिन जैसा कि उसकी माँ ने कहा था कि सबसे ऊंचा स्थान अगर मुझे कोई दे सकता है तो वो केवल भगवान है, तो मैं फिर भगवान से ही जिद करूँगा और भगवान से ही अपनी मन की जो है पूरी इच्छा उनके सामने रखूँगा। तो 5 साल का छोटा सा बच्चा जंगल की तरफ निकला तपस्या करने के लिए। रास्ते में उन्हें नारद मिले। अब नारद ने उनसे उनका टेस्ट लेने के लिए उससे कहा कि तुम तो बहुत छोटे हो, इतने छोटी सी उम्र में तुम कैसे तपस्या करोगे, तो तुम वापस चले जाओ। लेकिन ध्रुव अपनी ज़िद का पक्का था। उसने संकल्प लिया था कि वो भगवान विष्णु की जो है तपस्या करेगा। तब नारद जी उसकी ये ज़िद देखकर और ये संकल्प देखकर उससे प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको एक मंत्र दिया जो हम सब जानते हैं। उस मंत्र को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, उन्होंने ये मंत्र उसको दिया। ध्रुव ने जंगल में जाकर बहुत कठोर तपस्या करी। उसने पहले शू के अंदर पहले केवल फल खाता गया, फिर उसने फल छोड़ दिए और केवल पत्ते खाने लगा, फिर वो केवल पानी पर आया और अंत में केवल उसकी सांस पर ही टिका हुआ था। मतलब उसने खाना पीना, अन्न जल सब कुछ उसने छोड़ दिया था। और उसकी इतनी प्रबल तपस्या देखकर ऐसा कहा जाता है कि पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा था। तब अंत में भगवान विष्णु को आना पड़ा और वो उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने उसे देखकर, मतलब वो खुद भी अचंभित स्तब्ध कहते हैं ना, रह गए। और उन्होंने उससे कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और तुम्हारी भक्ति अटल है, इसलिए तुम्हें एक ऐसा स्थान मिलेगा। क्योंकि वो जैसा मैंने कहा कि वो पिताजी की गोद में बैठना चाहता था। उसने तपस्या क्यों करी थी? क्योंकि उसकी मम्मी ने, उसकी माताजी ने कहा था कि तुम्हें जहाँ में अगर सबसे बड़ा ऊंचा स्थान अगर कोई दे सकता है तो वो है भगवान। तो भगवान विष्णु को पता था कि इसे क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें एक ऐसा स्थान मिलेगा जो कभी नहीं हिलेगा। और आप जानते हैं उस बच्चे को हम किस नाम से जानते हैं? वो बच्चा आज भी जिस स्थान पे भगवान विष्णु ने उसे बैठाया था वहाँ बैठा है और पूरी दुनिया उसे देख रही है। और वो है ध्रुव तारा, पोल स्टार,
जो आज भी आकाश में स्थिर है और चमकता रहता है। हमने भी बचपन में देखा होगा कि जो तारा सबसे ज़्यादा चमक रहा है वही ध्रुव तारा है। हम अगर इस कहानी को केवल एक भक्ति की कहानी समझ ले तो शायद हम इसका आधा ही अर्थ निकाल पाएंगे, क्योंकि ये पूरी कहानी मानव मन यानी कि साइकोलॉजी पर है, आपकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन के ऊपर है। चाइल्ड साइकोलॉजी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है आइडेंटिटी फॉर्मेशन। आप इमोशनल पेन पर है और लॉन्ग टर्म सक्सेस का बहुत स्ट्रॉन्ग केस स्टडी बनता है। आज के युवा की ज़िंदगी से इसे जोड़कर मैं आपको समझाती हूँ कि मैं जो कह रही हूँ वो क्यों और कैसे है। शुरू करेंगे पहले पॉइंट से, जहाँ ध्रुव को रिजेक्शन फेस करना पड़ा था। वो अपने पिताजी की गोद में बैठना चाहता था मगर रानी ने उसे रोक दिया। ये था रिजेक्शन। आज की युवा पीढ़ी भी क्या हो रहा है उनके साथ भी, वो अलग अलग उनके साथ कंपैरिजन होता है, पेरेंट्स कंपेयर करते हैं, रिलेशनशिप में रिजेक्शन होता है, कैरियर फेलियर होता है। हम साइकोलॉजी में इसे कहते हैं अर्ली इमोशनल वॉन्ड। रिसर्च बताती है कि 10 से 19 साल के जो एज होती है बच्चों की, इसी एज में बच्चे अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं। और रिजेक्शन में अगर उस टाइम पे उन्हें रिजेक्शन फेस करना पड़ता है तो उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। बट यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो समझने वाला वो ये है कि जैसे ध्रुव ने रिजेक्शन को रिवेंज नहीं लिया या उसे अपनी वीकनेस नहीं बनने दी, वो उस रिजेक्शन को लेकर केवल रोता हुआ बैठा नहीं, उसने सब कुछ छोड़ा नहीं, उसने कोई रिवेंज नहीं लिया, उसने उसी रिजेक्शन को अपना पावर बनाया था। तो कुछ लोग टूट जाते हैं रिजेक्शन के बाद और कुछ लोग ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ध्रुव ने भी विक्टिम माइंडसेट नहीं चुना था, उसने पर्पस माइंडसेट चुना। तो ये मैं आज की युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगी कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप विक्टिम बनना चाहते हैं या फिर आप उस रिजेक्शन में अपना पर्पस ढूंढकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। सेकेंड, ध्रुव ने क्या किया, उसने सोचा मुझे किसी की गोद में नहीं, मुझे हाईएस्ट पॉइंट पे बैठना है। और उसने ये एक अपना साइकोलॉजिकल माइंड शिफ्ट किया। वो चाहता, उसकी इच्छा तो यही थी कि वो अपने पिताजी की गोद में बैठे, लेकिन जब उसको नहीं बैठने दिया तो उसने अपना साइकोलॉजिकल माइंड शिफ्ट कर दिया कि मुझे गोद में नहीं बैठना है, अब मुझे गोद में नहीं बैठना है, अब मुझे सबसे ऊंची जगह पे जाकर बैठना है। मुझे रिजेक्ट किया है ना, मैं खुद को प्रूव करूँगा। और इसे कहते हैं हम ग्रोथ माइंडसेट। रिसर्च के अनुसार ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सेटबैक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी लाते हैं, वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं और इवेंचुअली सक्सेस उन्हें मिलती है। यही कारण है कि स्ट्रगल स्टोरीज जैसे कि ध्रुव की कहानी या और भी आप लोग अगर पढ़ते हैं तो इससे आपका माइंडसेट इम्प्रूव होता है। थर्ड पॉइंट आएगा इसके अंदर लॉन्ग टर्म सक्सेस का। ध्रुव की तपस्या क्या थी? एक्सट्रीम ग्रीड। वो कोई आज या कल शॉर्ट टर्म जो हम आजकल सक्सेस ढूंढते हैं कि बस मैंने ये किया और ये सक्सेस हो जाए, मैंने ऐसा करा मेरे को वो मिल जाए, नहीं। उसने बहुत लंबी तपस्या करी। इट वॉज अ लॉन्ग टर्म सक्सेस विच ही गॉट। तो साइकोलॉजी में ग्रिड का मतलब क्या होता है? पैशन प्लस प्रिजर्वेरेंस फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। रिसर्च कहती है कि ग्रिड टैलेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाई ग्रेड वाले स्टूडेंट्स बेटर परफॉर्म करते हैं और मेंटल हेल्थ भी उनकी बहुत इन कंपैरिजन बेटर होती है। ध्रुव ने भी यही किया था। उसने, वैसे मैंने कहा कि उसने पहले फल पे रहा, फिर वो पत्तों पर आया, है ना। तो उसने अपना सारा कंफर्ट छोड़ा। उससे नारद ने कहा था कि तुम छोटे बच्चे हो, तुम छोड़ दो, तुम वापस चले जाओ, लेकिन नहीं गया वो। क्यों? उसका कमिटमेंट लेवल था। उसने संकल्प लिया था कि वो करेगा, तो कमिटमेंट लेवल था कुछ करने का। कंफर्ट छोड़ा, कमिटमेंट लेवल था। थर्ड, उसने ऐसा नहीं है कि फल केवल जब वो फल के ऊपर था और नहीं आए भगवान विष्णु को उस टाइम किया और उसे छोड़ दिया कि नहीं कुछ तो हो ही नहीं रहा है, छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी, मैंने कहा नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, मैं अपनी तपस्या कंटिन्यू रखूँगा। कंसिस्टेंसी रखी और डिस्ट्रैक्शन इग्नोर किए। जो नारद जी थे वो भी डिस्ट्रैक्ट करने आए थे, और जब वो जंगल में कर रहा होगा उस टाइम पे भी हो सकता है जंगल में इतने सारे जंगली जानवर होते हैं, हवा होती है, आंधी होती है, बारिश होती है, लेकिन सारे डिस्ट्रैक्शन उसने इग्नोर किए। लेकिन आज का यूथ क्या करता है? 2 दिन तक मोटिवेशन रहता है, थर्ड डे गिव अप।
इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए आजकल बच्चों को। यही गैप है ध्रुव का डिलेड ग्रेटिफिकेशन और आज के युद्ध का इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के अंदर। ध्रुव की तपस्या सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं थी, वो एक्सट्रीम सेल्फ कंट्रोल ट्रेनिंग थी। रिसर्च बताती है ग्रेट बनने ब्रेन के उन हिस्सों में से जुड़ा होता है जो सेल्फ कंट्रोल और गोल फोकस को हैंडल करती है। जब कोई व्यक्ति अगर लगातार एफर्ट करता है तो उसका ब्रेन रीवायरिंग होता है। हम मैनिफेस्टेशन में क्या करते हैं, आप ब्रेन को रीवायर करते हैं। तो ब्रेन रीवायरिंग होता है, अगर आप किसी भी चीज़ के अंदर कंटिन्यू एफर्ट लगाते जाएंगे तो ब्रेन रीवायरिंग होता है, इमोशनल कंट्रोल बढ़ता है। इसे हम डिसिप्लिन्ड बिहेवियर भी कहेंगे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च कहती है कि स्ट्रगल स्टोरीज आपको पढ़नी चाहिए। ये आप अपने बच्चों को बोलिए कि वो इसे पढ़े। अगर स्टूडेंट्स, छोटे बच्चे इसे पढ़ते हैं तो उनका माइंडसेट चेंज होता है, क्योंकि हम खुद को उस कैरेक्टर में देखने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर वो कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए ध्रुव की कहानी सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन टूल है। ध्रुव को एंड में क्या मिला? ध्रुव तारा, स्थिरता, जिसे हम, ये पता नहीं कितने साल पुरानी बात मैं बोल रही होंगी, लेकिन आज हर बच्चा, हर आप, मैं, हर कोई, सबने ध्रुव तारे के बारे में सुना है और उसे देखा है। और हम मानते हैं कि जो चमकने वाला, सबसे चमकने वाला सितारा है वो ध्रुव है। तो उसे स्टेबिलिटी मिली। साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो उससे स्टेबल आइडेंटिटी और इनर सिक्योरिटी थी। आज का यूथ बाहरी वैलिडेशन ज़्यादा मांगता है कि मुझे रिलेशंस में अप्रूवल मिले, मैं कैसा लग रहा हूँ उसका मिले, मैं अच्छा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मुझे इमीडिएटली उसका लाइक्स और अप्रूवल्स पे हम काम करते हैं और हम उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो हम बाहरी वैलिडेशन पे ज़्यादा काम करते हैं और यही कारण है कि हम अनस्टेबल होते हैं। जैसे ही किसी ने हमें कुछ कह दिया कि नहीं नहीं ये तो सही नहीं है, अरे ये तो गलत कर रहा है, अरे ऐसा क्या कर दिया, तो हम अनस्टेबल हो जाते हैं। आपको अंदर से स्टेबल होना है, जो आपको करना है आपका अंदर, आपका कॉन्शियस, आपका कमिटमेंट होना चाहिए उसके लिए। इसलिए उसका आज ध्रुव क्योंकि इन सब चीज़ों में था तो वो आज भी स्टेबल है। ध्रुव की कहानी एंड में मैं बस यही कहूँगी कि हमें सिखाती है कि ट्रॉमा और राइट डायरेक्शन आपको ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। आप चाहें तो आपको कोई भी चीज़ बुरी लगी हो, आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो, आप चुपचाप एक कोने में बैठकर रो सकते हैं और फिर जैसी चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने दे सकते हैं। नहीं, अगर आपके साथ कुछ हुआ है, अगर आपको किसी से रिजेक्शन मिला है, अगर आपको किसी की बात बुरी लगी है, तो उस बात को, पहली बात तो भूलना नहीं है, उस बात को आपको पकड़ के रखना है। और आपको ट्रांसफॉर्मेशन क्या लाना है, उसको पकड़ना रिवेंज लेने के लिए नहीं है, आपको अपने आप को प्रूव करके दिखाना है कि ठीक है, अगर ये नहीं मिला ना तो मैं अब देखिए इससे भी बेटर करूँगा, मैं इससे ऊपर वाली चीज़ लूँगा। आपको सबसे पहले अपना साइकोलॉजिकल माइंडसेट शिफ्ट करना है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। अगर आपके साथ कोई भी ट्रॉमा हुआ है तो अगर आपको उस ट्रॉमा, आपके साथ हुए हुए ट्रॉमा को अगर आपने राइट डायरेक्शन दे दिया तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी लाइफ में। आपके पास दर्द है, क्यों? रिजेक्शन हुआ था, आपको कोई ट्रॉमा का पेन है, लेकिन उस पेन को, जैसा मैंने कहा कि राइट डायरेक्शन, अगर आपने उस पेन को, उस इंसल्ट को, उस रिजेक्शन को अगर आपने पर्पस में सॉल्व कर दिया आप पावरफुल हो जाएंगे। और आप जो भी कर रहे हैं, आप अपना एफर्ट कंटिन्यू रखिए और कंसिस्टेंसी रखिए। आपका एफर्ट और कंसिस्टेंसी आपकी आइडेंटिटी लेकर आएगा। बिल्कुल रिजेक्शन को पर्सनल फेलियर मत समझिए, इसे आप ट्रिगर समझिए। ये आपको कुछ बताने आया है, वो जो रिजेक्शन आया था आपको जगाने आया था। शॉर्ट टर्म डोपामाइन छोड़ दीजिए, लॉन्ग टर्म गोल को आप पकड़िए और डेली डिसिप्लिन के ऊपर आप, जैसे हम आज की डेट में मैं मॉडर्न तपस्या बोलूँगी, अगर हम अपनी डिसिप्लिन के साथ अपने एफ़र्ट्स और अपने कंसिस्टेंसी के साथ अपने एफ़र्ट्स लगाते जाएंगे, मैं इसे अपनी मॉडर्न लैंग्वेज में तपस्या बोलूँगी। और ऐसी ही कहानियाँ आप पढ़ते रहिए और सुनते रहिए। और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी, आपको थोड़ा भी मोटिवेट कर पाइए, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुननी चाहिए, उनको अपनी लाइफ में एक पर्पस मिलेगा, एक राइट डायरेक्शन में वो अपने किसी भी रिजेक्शन को ले पाएंगे, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मैं ऐसी ही स्टोरीज़ हमारी पुरानी पौराणिक ग्रंथों से लेकर आती हूँ
और मेरी कोशिश है कि मैं आज के युवा को या बच्चों को हमारे स्पिरिचुअल पाथ पर विथ विजडम ले जा सकूं। मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बहुत बार कहा है कि बच्चों को आज के टाइम में जो उनका शेड्यूल है, उनकी स्कूल, उनकी पढ़ाई इतनी हार्ड हो चुकी है, उनके बैग इतने हैवी बैग्स होते हैं, और उसके बाद उनको स्पोर्ट्स में भी जाना है, उन्हें अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करनी है, तो उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो बैठ के ये सारी हमारी मैथोलॉजिकल बुक्स के बारे में पढ़े या जाने। और ना ही वर्किंग मदर होने की वजह से मदर्स के पास इतना टाइम होता है कि वो बच्चों को बैठ के ये कहानियाँ सुना पाए। मैं ये नहीं कहती कि कोई भी नहीं करता, करते हैं, बहुत लोग करते हैं, पर बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास ये सब अभी भी ना तो सुनने का या पढ़ने का टाइम हो पाता है। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने बच्चों को थोड़ा सा हमारे पुराने कल्चर, हमारी पुरानी पौराणिक कथाएँ, हमारे ग्रंथ, उनके साथ जुड़ने का एक मौका दीजिए। थैंक यू।